सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं समीर और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बिहार पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोग अपने अपने किस्मत आजमाने को चुनावी रण में कूद पड़े हैं। इसी सिलसिला में बढ़ते हुए सुरसंड प्रखंड में नॉमिनेशन का दौर शुरू हो चुका है और लोग अपने अपने नॉमिनेशन कराने को ब्लॉक प्रखंड में जा चुके हैं और बहुत सारे लोग नॉमिनेशन भी करवा चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हम सुरसंड प्रखंड में जाकर देखेंगे कि वहां नॉमिनेशन के क्या हालात है और किस सतह पर नॉमिनेशन होता जा रहा है और किन लोगों ने नॉमिनेशन करवाया है। मैं अपने संवाददाता के अनुसार बता देना चाहता हूं कि अभी कुछ लोगों ने नॉमिनेशन करवा लिया है, जैसे कि सुरसंड पूर्वी से जिला परिषद की उम्मीदवार संगीता झा ने अपना नॉमिनेशन करवा लिया है। दिवारी मतौना पंचायत क्षेत्र संख्या 22 से मोहम्मद तनवीर आलम जी ने अपना नॉमिनेशन भर दिया है। मदनी जी ने मुखिया पद के लिए दिवारी मतौना पंचायत से अपना नॉमिनेशन भर दिया है। कोरियाही पंचायत से छोटू झा ने अपना नॉमिनेशन दाखिल करवा लिया है और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नॉमिनेशन भर दिए हैं। और एक बात और आप लोगों को बताता चलूं कि बाजपट्टी प्रखंड में 24 तारीख को मतदान होने जा रहा है। इस मतदान से पहले सुरसंड प्रखंड में नॉमिनेशन की क्रिया शुरू हो चुकी है। उधर मतदान भी होगा और इधर नॉमिनेशन भी होगा। और जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 1 तारीख को यानी 1 अक्टूबर से पूरे सुरसंड प्रखंड के उम्मीदवारों को, पूरे सुरसंड प्रखंड के प्रत्याशियों को और उसके साथ साथ दिवारी मतौना पंचायत के उम्मीदवारों को भी चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा। उन्हें चुनाव चिन्ह घोषित करके उनके हवाले कर दिया जाएगा। चुनाव चिन्ह घोषित करके उनके हवाले कर दिया जाएगा और उन्हें समझा दिया जाएगा कि ये आपका चुनाव चिन्ह है। आप लोगों को बताता चलूं कि चुनाव चिन्ह मिलने से पहले ही प्रचार प्रसार का कार्य चरम पर है और अपने अपने स्तरों पर लोग बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। खुद भी घर घर जा जाकर कार्यकर्ताओं के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, रातों को मिलकर, दिनों को मिलकर, सुबह शाम जाकर, घर घर जाकर, दरवाजे दरवाजे जाकर लोग अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं और अपने अपने मतदाता को रिझाने में लगे हुए हैं। सब अपने अपने तौर पर वादा करते हैं कि मुझे चुने, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सब विकास की बातें करते हैं, सब गरीबों की बातें करते हैं, सब योजनाओं की बातें करते हैं। सब कहते हैं कि मैं बिहार सरकार की योजना जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और सब वादे करते हैं कि मैं विकास करूंगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जिनको जनता अपना समर्थन देगी, वो आने के बाद कितना विकास करती है और कितने गरीबों का ध्यान रखती है और कितने बिहार सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा पाती है। आइए फिलहाल हम चलते हैं सुरसंड प्रखंड में, जहां नॉमिनेशन का काम चल रहा है। वहां लोगों के बीच जाएंगे और प्रखंड में जाकर देखेंगे कि नॉमिनेशन का काम किस सतह पर चल रहा है, किस तरह से नॉमिनेशन किया जा रहा है, कैंडिडेट के साथ साथ कितनों लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। जबकि आप लोगों को बताता चलूं, आप लोगों को मालूम होगा कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना टाइम चल रहा है, इस दौर में प्रखंड के अंदर कितने लोगों को जाने की अनुमति मिल रही है और वहां जाकर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है और कैंडिडेट के साथ कितने लोगों को जाने की इजाजत है और किस तरह से वहां काम किया जा रहा है, कितने लोग कितने देर में एक आदमी का नॉमिनेशन होता है, यह हम सब जाकर वहां जानने की कोशिश करते हैं। आइए सीधे सीधे चलते हैं सुरसंड प्रखंड में, जहां वीडियो के रहते हुए वहां नॉमिनेशन का काम चल रहा है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि सुरसंड प्रखंड में नॉमिनेशन का दौर शुरू हो चुका है और लोग अलग अलग पंचायतों से आकर अपना अपना नॉमिनेशन करवाने में लगे हैं। दिवारी मतौना पंचायत से भी मुखिया पद की भावी उम्मीदवार गुलनाज खातून, पति मोहम्मद मदनी, गुलनाज खातून, निवेदक मोहम्मद मदनी ने भी अपना नॉमिनेशन करवा लिया है। और दिवारी मतौना पंचायत से ही क्षेत्र संख्या 22 के उम्मीदवार, पंचायत समिति पद के भावी उम्मीदवार मोहम्मद तनवीर आलम ने भी अपना नॉमिनेशन भर दिया है। वहीं दिवारी मतौना पंचायत के ही क्षेत्र संख्या 23 से पंचायत समिति पद के लिए मोहम्मद हसन रायन ने अपना नॉमिनेशन भरा। और जानकारी के अनुसार दिवारी मतौना पंचायत से मुखिया पद की भावी उम्मीदवार और इससे पहले 10 वर्षों तक दिवारी मतौना पंचायत से मुखिया रह चुकी नुसरत खातून, पति मोहम्मद सुहेल अनवर 23 अक्टूबर को अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगी। और दिवारी मतौना पंचायत की वर्तमान मुखिया शबनम खातून, पति मोहम्मद ताजमुद्दीन अंसारी अपना नॉमिनेशन
25 अक्टूबर को भरेंगी। और हमारे संवाददाता ने ये भी बताया कि 25 अक्टूबर को विनीता यादव पति सरोज राय भी अपना नॉमिनेशन भरेंगी। वहीं कोरियाही पंचायत से छोटू झा ने अपना नॉमिनेशन दाखिल करवा दिया है पंचायत समिति पद के लिए। छोटू झा ने कोरियाही पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। सुरसंड प्रखंड में नॉमिनेशन को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला और हर जगह भीड़ भाड़ नजर आया। भीड़ तो इतनी थी कि पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। उम्मीदवार नॉमिनेशन के लिए कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ जुटा कर लाए। जहां प्रखंड के हर कोने से, हर पंचायत से लोग अपना नॉमिनेशन भरने आए, वहीं कुछ लोग व्यापार में भी मगन थे, जो फूल से लेकर दूसरी अन्य चीज़ भी बेचने में लगे थे। जबकि प्रखंड के बीडीओ मतलब के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी व्यापारियों को प्रखंड के प्रांगण से बाहर निकाल दिया और लोगों को बाहर जाने को कह दिया। उसके बाद सभी दुकानदार, फूल से लेकर चाय वाले और पान वाले तक ने अपना अपना दुकान सड़क पर लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सड़क किनारे फूल वालों से लेकर चाय दुकानदार तक और पान की दुकानें सजने लगी। ये देखिए, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है मोहम्मद तनवीर आलम, जिन्होंने दीवारी मतौना पंचायत क्षेत्र संख्या 22 से पंचायत समिति पद के लिए अपना नॉमिनेशन किया है। ये अभी अपना नॉमिनेशन दाखिल करके आए हैं, जबकि इनके कार्यकर्ता और समर्थक काफ़ी देर से इनका इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही समर्थकों की नज़र अपने उम्मीदवार पर पड़ी, समर्थकों ने उनका स्वागत फूल की मालाओं से किया और माला को पहना कर किया। ठीक इसी तरह जो भी उम्मीदवार आते हैं, उनके समर्थकों द्वारा अपने उम्मीदवार का स्वागत इसी तरह किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन उम्मीदवारों की लाइन है। ये अलग अलग पंचायत से जो सुरसंड प्रखंड के रहने वाले हैं और सुरसंड प्रखंड के पंचायत के प्रत्याशियों की लाइन है। ये अलग अलग पंचायतों से आकर लाइन में लगे हैं ताकि अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सके। अंदर सिर्फ 2 ही लोगों को जाने की अनुमति है, एक तो प्रत्याशी और दूसरा प्रस्तावक। कोरोना को देखते हुए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने नियम लगाया है कि अंदर प्रांगण में सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, एक तो खुद प्रत्याशी जो उम्मीदवार है और दूसरे उनके साथ जो प्रस्तावक है। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे
कि ये जो एक बुज़ुर्ग है ये कह रहे हैं मुझे अंदर जाने दिया जाए, जबकि अंदर जाने की किसी की अनुमति नहीं है। अंदर किसी को नहीं जाने देना है, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दिया है। मैं तो चाह रहा था कि आप लोगों को अंदर जाकर दिखाऊं कि वहाँ क्या क्या हालात है, लेकिन बिहार पुलिस के जवानों द्वारा हमें रोक दिया गया और कहा गया कि अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अंदर सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, एक तो जो प्रत्याशी है वो और दूसरे उनके साथ जो प्रस्तावक है वो। जब हमने कहा कि हमें अंदर जाने दिया जाए तो उन्होंने कहा कि अंदर जाने से कार्य बाधित हो जाता है और शांतिपूर्ण ढंग से काम नहीं हो पाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको जूम करके दिखाए। वो देख रहे, वो जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है सामने, जो आप देख रहे हैं जहाँ एक बिहार पुलिस देख रहे हैं सामने नज़र आ रहा होगा, वो एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार है। वो जो सामने एक बिहार पुलिस दिख रहा है वो प्रवेश द्वार है। वहाँ से उम्मीदवारों और प्रस्तावकों को प्रवेश करने दिया जा रहा है, जहाँ अंदर जाकर नॉमिनेशन दाखिल करवाया जाता है। ये देख रहे हैं, ये लाइन से जो है, ये लाइन जो है प्रत्याशियों की लाइन है, उम्मीदवारों की लाइन है, और वो सामने जो गेट दिख रहा है वो प्रवेश द्वार है। वो सामने एक बिहार पुलिस खड़ी है जो चेक के बाद प्रत्याशी और उनके साथ जो प्रस्तावक है सिर्फ 2 लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। हालांकि हमने बात भी किया था कि हमें अंदर जाने दिया जाए ताकि मैं अंदर का शूट कर सकूं, लेकिन हमें बिहार पुलिस द्वारा रोक दिया गया और कहा गया कि बीडीओ साहब का सख्त आदेश है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए ताकि कार्य बाधित न हो पाए, और इसीलिए हर जगह बिहार पुलिस को लगाया गया है। सड़क किनारे बहुत सारे दुकान देखने को मिले जहां प्रिंटिंग मशीन भी लगाया गया था और बहुत सारे वकील, बहुत सारे काम करने वाले भी दिखे जो नॉमिनेशन के टाइम ज़रूरत पड़ने वाले कागजात बना रहे थे। जो लोग भी घर से या पहले नॉमिनेशन के टाइम ज़रूरी कागजात नहीं लेके आ पाए वो यहाँ आके बनवा रहे थे और उसके बाद जाकर अपना नॉमिनेशन भर रहे थे। नॉमिनेशन के बाद लोगों ने होटलों में जाकर अपना मुंह मीठा किया और प्रत्याशी भी अपने समर्थकों संग और कार्यकर्ताओं के साथ होटल में जाकर मुंह मीठा करके खुशी का इजहार किया और लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए होटल का आनंद लेते दिखे। एक लंबे इंतज़ार के बाद जब कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को अपना नेता नज़र आता जो नॉमिनेशन करने के बाद निकलते हुए दिख जाते तो खुशी से झूमते हुए माला के साथ उनका स्वागत करते, क्योंकि एक लंबे इंतज़ार के बाद उनको देखने को मिलता था। इसलिए कि नॉमिनेशन में लंबा वक्त लग रहा था। एक नॉमिनेशन में आधा से पौन घंटा से लेकर 1 घंटा तक का टाइम लगता है। शायद यही वजह है कि लोग अपने प्रत्याशी के साथ और प्रत्याशी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन के बाद सीधा होटल का रुख किए, क्योंकि इतने लंबे इंतज़ार के बाद भूख लगना तो स्वाभाविक है। क्योंकि लोग सुबह 10 बजे निकलते हैं और नॉमिनेशन होते होते 4 बज ही जाता है, और इतने लंबे समय तक इंतज़ार करना और धैर्य रखना कोई आम बात नहीं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बाजपट्टी प्रखंड में जितने भी पंचायत है सबका मतदान 24 अक्टूबर को होना है, और वहीं सुरसंड प्रखंड में नॉमिनेशन जारी है। और सुरसंड पूर्वी से जिला परिषद पद के लिए जिला परिषद उम्मीदवार संगीता झा पति सुनील झा का नॉमिनेशन हो चुका है। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिला परिषद का नॉमिनेशन ब्लॉक में न होकर अनुमंडल में हुआ है, और दिवारी मतौना पंचायत के क्षेत्र संख्या 22 से ही पंचायत समिति पद के लिए अमर पासवान ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। तो दीजिए हमें इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहें,
सुरक्षित रहे और देखते रहे न्यूज़ टीवी।